हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से जो अन्य एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो इसमें प्रैक्टिस के तौर पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से थ्योरी कंप्लीट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का जो पहला चैप्टर मैं आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और इसमें जो सबसे पहले हम आकर बात करेंगे कि हमारे स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन जिन शब्दों का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि स्वर कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्वर हमारे जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हास्य स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। हास्य स्वर के अंदर हमारे चार स्वर आते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, वो स्वर हमारे हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम आ को उच्चारित करें तो आ, ई, उ, री, तो इनमें हमको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। तो इनके स्वरों की संख्या होती है 7 दीर्घ स्वरों की, और हर्ष स्वरों की संख्या होती है 4। अब हम बात करेंगे कि टोटल व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें कुल व्यंजनों की संख्या की, तो कुल व्यंजन होते हैं 41 और स्वर कितने होते हैं 11। तो टोटल वर्णमाला में जो शब्दों की, जो अक्षरों की संख्या हो गई, वो कितने वर्णों की संख्या हो गई, वो हो गई 52। अब इसमें हम व्यंजन को भी अलग अलग पार्ट में देखेंगे कौन क्या होते हैं। सबसे अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे जो होते हैं वो छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 वर्ड, छ, त, ज्ञ, स्र, ये 4 होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर हम आगत व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या 2 है, चा और फा, जिसमें भी एक डॉट वाला जो कर देंगे ये हमारे आगत व्यंजन में आता है। उस व्यंजन की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है 4, उस व्यंजनों की संख्या 4 है। और अगर अंतस्थ व्यंजनों की भी बात करें तो इनकी संख्या भी 4 है, या, र, ल, व। और उसके बाद हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों की। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो है 25। इसके बाद दो जो इसके साथ और व्यंजन जुड़े हुए हैं वो भी स्पर्श व्यंजनों की संख्या में लोग देखते हैं ड़ और इ, और इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इस प्रकार से टोटल जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 27। अगर हम स्पर्श व्यंजनों को अगर अलग से देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा का वर्ग में हमारे कौन से आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में च, छ, ज, ञ। ऐसे ही पा वर्ग तक के जो होते हैं 5 शब्द होते हैं। तो ये 25 हमारे ये हो गए। इसके बाद जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, का से पा वर्ग तक के, तो स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे। इसके बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं और ऊष् व्यंजन होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन को हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद जो पूछा जाता है अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं। तो अनुनासिक जो होते हैं चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और सिर्फ अंक बिंदु वाले होते हैं वो हमारे होते हैं अनुस्वार व्यंजन होते हैं। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग तो पता ही है आपको, जैसे कि किसी अक्षर के पास जो लगा होता है शब्द के विसर्ग, ये होते हैं विसर्ग बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो आगत ध्वनियाँ क्या होगी हमारी, जो बाहर से जो जैसे हमने पूछा दो हमारी आगत ध्वनियाँ थी जा और फा। जा और फा हमारी आगत ध्वनियों के अंतर्गत आती है ना। तो वैसे ही जैसे अगर हमने कह दिया नुक्ता, तो इसमें ये जो बूंदी वाले जो शब्द होते हैं जिनके अक्षरों के नीचे बूंदी लगी तो वो हमारे बिंदु लगा होता है, वो हमारे कैसे शब्द होते हैं, आगत ध्वनियाँ होती हैं। और अर्धचंद जो होता है, जो अर्धचंद बिंदु होता है जिस बिंदु जिसमें से कि हमारी चंद्र बिंदी नहीं होती है, सिर्फ अर्धचंद होता है, उसको भी हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। और जो इसके स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, इनको
पंचम वर्ण होते हैं, ये हमारे पंचम वर्ण कहलाते हैं। और उच्छिष्ट व्यंजन की देखिए इसमें अगर हम बात करें तो अब हम अगर बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आकर के कि इसमें क्या दिया हुआ है कि स्वर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में लगता है, उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में अष्ट स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहीं पे वैसे ही दिया हुआ है, हस्त स्वरों की संख्या 4 दी है। मूल स्वर अगर जो हस्त स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर होते हैं। अगर पूछा जाए कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या भी 4 होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ संधि स्वर किसके कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर वो स्वर होते हैं जिनको अगर हम देखें तो ये स्वर होते हैं कॉम्बिनेशन सेम से बने होते हैं। जैसे कि 2 आ मिलाकर के हम लोग बड़ा बना रहे हैं, दो छोटी ई मिलाकर हम लोग बड़ी ई बना रहे हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए? दीर्घ संधि स्वर हो गए। अगर हम संयुक्त स्वरों की बात करें तो उनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त स्वर जैसे कि आ और ई मिलाकर के हमने ए बना दिया, तो ये हमारे ए ओ औ, ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। आगत स्वर आपको पता ही है कि जो 2 होते हैं आगत स्वर 2 होते हैं। आगत तो हमारे इसमें क्या हो, जो ऊपर एक अर्धचंद होता है उसको हम आगत स्वर कहते हैं। तो आ में जो अर्ध स्वर होता है, इसमें हम लोगों ने स्वर हमारे क्या होता है? आ होता है, उसमें अगर हम अर्धचंद लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आगत स्वर। अगर हम बात करें कि अग्र स्वर क्या होते हैं, तो हमारे 3 टाइप के स्वर भी देखें। स्वरों को भी हम लोगों ने 3 उसमें डिवाइड किया है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अग्र स्वर क्या होते हैं। अग्र स्वर हमारे जो होते हैं वो होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए। और मध्य स्वर में आएंगे छोटा आ। पश्च स्वर में आएंगे बड़ा आ, ऊ औ आ। संवृत स्वर की अगर हम बात करें तो जिनके अगर हमारा मुंह जो है थोड़ा सा गोला आकार में, जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो संवृत स्वर में ई, ऊ आगे की तरफ थोड़ा सा गोल वृत्त के आकार में बन जाता है। तो ये हमारे 4 संवृत स्वर होते हैं। और अगर हम अर्ध संवृत की बात करें तो हमारे ये हो जाते हैं ए, ओ। और विवृत स्वर की बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं आ, ए। इन सबको आप देख करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से रिवीजन कर लीजिए, बट आप अगर खुद से अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपको लर्न करने में इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 41। अगर हम बात करेंगे 41, अगर हम बात करेंगे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं। इसमें से हम लोग ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन, इन सबको हटा करके हम लोग काउंट करते रहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम बात करें तो 25 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगर हम लोगों ने ऊपर देखा था, छ, त्र, ज्ञ और श। अब छा का है, इसका संयोजक क और शा से मिलकर के बना है। कभी कभी पूछा जाता है कि छा के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो हम लोग ऑप्शन का लगाएंगे। का ऑप्शन सही ऑप्शन है। त्रा बना है त्रा और रा से बना जा, ज्ञा बना है जा और यहाँ से बना है शा, जो बना शा और रा से। का वर्ग ध्वनियाँ क्या होती हैं? क, ख, ग, घ, ङ। और चा वर्ग में ये सब आएंगे और इनमें सब में हलंत लगा हुआ। अगर हम बात करेंगे जीव के आधार पर जो हम स्वर को डिवाइड करने के लिए बोल रहे, तो अभी हमने बताया था कि अग्र स्वर, मध्य स्वर एंड पश्च स्वर। मध्य स्वर कितने होते हैं? 1 होता है। और अग्र स्वर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए 4 होते हैं। पश्च स्वर की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या होती है 6। तो हमारे टोटल कितने होंगे? टोटल 11 स्वर हो चुके हैं। और मध्य में हम लोग देखते हैं छोटा आ, हम लोग मध्य स्वर के रूप में देखते हैं।
अगर हम इधर बात करें तो हमारा इधर इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित व्यंजन को हम अगर देखें तो रा हमारा एक लुंठित व्यंजन पूछा जाएगा। पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है ला। और पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन क्या, ऊष्म संघर्षी, एक हमारे पास ऊष्म थे और अगर हम बात करें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन, तो सेम ही होते हैं। और इसके बाद उक्षिप्त व्यंजन अभी हम आपको बता चुके हैं। और इसके बाद अघोष व्यंजन जो होते हैं वो प्रथम और द्वितीय प्रत्येक वर्ग के जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे उनके प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो हमारे होते हैं अघोष व्यंजन। और इनके साथ ही हम उस ऊष्म संघर्षी में स श सिर्फ हा को हटा देंगे, हा हमारा जो होता है वो घोष व्यंजन में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पूछा जाएंगे अर्ध स्वर कितनी संख्या होती है। अर्ध स्वर जो होते हैं हमारे वो होते हैं या और वा। आगत व्यंजन तो आपको पता ही कितने बता चुके हैं कई बार। तो इसे पूछा जाता है कि अनुस्वार क्या होता है। अंग जो होता है वो हमारा अनुस्वार होता है और चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक होता है। तो बस वर्णमाला में भी इतना ही। इसके बाद हम एक और वीडियो वर्णमाला पे बनाएंगे और आप इसको देख करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।